गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीनंदा योर एसएसटी टीचर। जैसा कि हमने लेसन नंबर 8 अवर ऑक्यूपेशन हमारे व्यवसाय रीड किया था। हमने इसमें आपको बताया था कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टर्टियरी ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं। उसके बाद बताया था कि कुछ कैटल रियरिंग करते हैं, पशुओं को पालते हैं, उनको कई उद्देश्यों के लिए, किसी को दूध मिलता है, कोई एग के लिए और कुछ मीट के लिए। ठीक है, तो इन सबको सेल करके वो अपनी अर्निंग करते हैं। आज मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। देयर आर मैनी ऑक्यूपेशंस विच डिपेंड ऑन फार्मिंग। यहाँ पर कई व्यवसाय हैं, बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं जो कि फार्मिंग पर, खेती पर डिपेंड है, निर्भर हैं। दीज आर पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर केन इंडस्ट्रीज, टी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। उनके नाम बताए गए हैं कौन कौन से हैं जो फार्मिंग पर, खेती पर डिपेंड हैं। पेपर कागज उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, शुगर केन मतलब गन्ना उद्योग, टी उद्योग आदि। टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। जो टेक्सटाइल मिल हैं जहाँ पे कपड़ा बनता है बच्चों, वो क्या है, कपड़ा कहाँ से बनाते हैं, कॉटन से। पेपर इंडस्ट्रीज एंड फर्नीचर मेकिंग डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। पेपर बनाने के उद्योग और जो फर्नीचर बनाने का उद्योग है वो जंगलों पर डिपेंड करता है। इन शुगर इंडस्ट्री, शुगर एंड जैजरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन। और जो चीनी उद्योग हैं उसमें चीनी के लिए या जैजरी के लिए वो किस पर डिपेंड करते हैं, गन्ने पर। आफ्टर प्रोसेसिंग टी लीव्स, टी इज़ पैक्ड इनटू कार्टन्स एंड सेंट टू मार्केट। अब इसमें बोला गया है कि जो चाय उगाते हैं, ठीक है, चाय की पत्तियों के तोड़ने के बाद उस चाय को पैक किया जाता है कार्टन में, डिब्बों में, और उसको मार्केट में भेजा जाता है। ऑयल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस ऑयल सीड्स सच एज ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसेम, कैस्टर सीड्स एक्सेट्रा। इसी तरह से तेल बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है वेरियस ऑयल सीड्स से, कई तरह के तेल के बीजों से, जैसे कि ग्राउंडनट मूंगफली, मस्टर्ड सरसों, सीसेम और कैस्टर सीड्स एक्सेट्रा। अ बिग पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। फॉरेस्ट आर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वुड, गम, रबर्स, रेजिन्स एंड हर्ब्स। अब जंगलों से हमें बहुत सा कच्चा माल मिलता है। क्या क्या मिलता है, लकड़ी, गोंद, रबर, रेजिन और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं वगैरह, औषधियाँ। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज। और वो कई तरह का कच्चा माल दूसरी कंपनियों को, उद्योगों को भी प्रदान करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। डू यू नो 1/5 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। जो हमारी टोटल धरती है, ज़मीन है, उसमें से 1/5 पार्ट जो है वो जंगलों से ढका हुआ है, जंगल ही जंगल है। इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। भारत जो है वो मिनरल से, खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन माइनिंग। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो खान के काम, माइनिंग का मतलब होता है खानों में काम करने में लगे हुए हैं। मिनरल्स एंड मेटल्स आर डग आउट द अर्थ सरफेस। मिनरल्स और मेटल्स को डग आउट मतलब खोद कर बाहर निकाला जाता है पृथ्वी की तल से, सतह से। दे आर प्रोसेस्ड इन बिग फैक्ट्रीज। और उन्हें फिर बड़े फैक्ट्रियों में उसका प्रोसेस में लाया जाता है कि क्या करना है, कैसे साफ़ करना है, उनको यूज़ के योग्य बनाया जाएगा, उसको कैसे। डिफरेंट थिंग्स सच एज मशीन्स, कार्स, एरोप्लेन्स, क्रेन्स, रेलवे इंजन्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम देम। और इनके द्वारा मेटल्स जब निकाले जाते हैं तो उनके द्वारा क्या कहते हैं, बहुत सी बड़ी चीज़ें जैसे मशीनें हो गई, एरोप्लेन, क्रेन, रेलवे इंजन आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर, पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स आर इंगेज इन अदर ऑक्यूपेशन। जो लोग शहरों में या कस्बों में रहते हैं वो दूसरे व्यवसाय करते हैं। क्या करते हैं वो लोग, दे वर्क इन ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स एंड अदर प्लेसेस। वो कहाँ काम करते हैं, स्कूलों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, बैंक में या दूसरी जगहों पर। सम ऑफ देम हैव देयर ओन बिजनेस एंड शॉप्स। कुछ लोगों के पास अपना व्यवसाय होता है, अपनी दुकानें होती हैं। फिल्म मेकिंग, पेंटिंग, ड्राइंग एंड बुक राइटिंग आर सम अदर ऑक्यूपेशन। और फिल्म बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये कुछ और व्यवसायों के उदाहरण हैं। ये आपका चैप्टर था बच्चों। इसी के बेस पे थोड़े से आपके क्वेश्चन है जिनको आपको बुक में फिल करना है और याद करना है। पहला था, मैंने उस दिन बताया था आपको, सी दी पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन इन विच दे आर यूज। पिक्चर को देखो और ये कौन से व्यवसायों में ये यूज़ होते हैं उनको बताना है।
बैल हैं बेटा, बैल कहाँ यूज़ होते हैं? फार्मिंग में, खेती करने में। ये किसका है? ये स्टेथोस्कोप किसका है? डॉक्टर का, डॉक्टर के व्यवसाय में यूज़ होता है। ये नेट है, नेट किस लिए यूज़ होती है? फिशिंग के लिए, फिश पकड़ने के लिए, फिशिंग व्यवसाय में। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 3 ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती के ऊपर कौन से व्यवसाय हैं जो बेस्ड हैं, आधारित हैं? फार्मिंग, कैटल रियरिंग और फिशिंग। थर्ड है, नेम 3 ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, जंगलों पर जो डिपेंड हैं वो कौन से व्यवसाय हैं? पेपर इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्री और शुगर केन इंडस्ट्रीज। थर्ड है, नेम 3 ऑक्यूपेशन मोस्टली डन इन टाउन एंड सिटीज़। 3 तरह के व्यवसायों के नाम बताओ जो शहरों में या कस्बों में किए जाते हैं। क्या करते हैं वहाँ के लोग? डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, आपको बताया था अभी, हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, तो ये सब। इसके बाद है हमारे पास राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कैटल रियरिंग इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन। कैटल पशुपालन जो है वो खेती पर डिपेंड करने वाला व्यवसाय है, अभी मैंने बताया अभी। यस, पहला क्या आएगा हमारा? ट्रू। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। खेती करना भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। ट्रू। इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। ये भी ट्रू है, अभी पढ़ा है आज ही हमने। पीपल इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड टू दी पीपल कम अंडर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। ये बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो तैयार माल को बांटने में लगे होते हैं, और वो कौन से उसमें आते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। ये फॉल्स है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, वो टेरिटरी थर्ड वाले पर उसमें आते हैं। डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ट्रू। किसी भी तरह का काम जो हमें पैसा कमाने में मदद करता है क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन। तो ये आपका बुक वर्क है, सभी बच्चे इसे अपनी बुक में फिल कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू।